दिल्ली की धुंध ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है। आज हम AQLI 2025 की जो नई रिपोर्ट आई है उसके आंकड़ों से समझेंगे कि दिल्ली की हवा में सांस लेना हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। 8.2 ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो साल हैं जो दिल्ली में रहने वाला एक आम इंसान अपनी जिंदगी से खो रहा है। जी हाँ, सिर्फ यहाँ की हवा में सांस लेने की वजह से हर एक की जिंदगी से लगभग 8 साल कम हो रहे हैं। और ये साल कम क्यों हो रहे हैं? वजह बिल्कुल साफ है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। यहाँ की हवा में प्रदूषण का जहर विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की सेफ लिमिट से सोचिए 22 गुना ज्यादा है। मतलब हम एक तरह के जहरीले गैस चैम्बर में जी रहे हैं। इस पूरे जहर का जो सबसे बड़ा विलन है वो है PM 2.5। अब ये इतने छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। ये सीधे हमारे फेफड़ों में और वहां से हमारे खून में मिल जाते हैं और नतीजा दिल की बीमारियां, सांस की तकलीफें और यहां तक कि कैंसर भी। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य दुश्मन, ये जहर हवा में आ कहां से रहा है? चलिए अब इस धुंध की एक एक परत हटाकर देखते हैं कि इसके असली सोर्स, इसकी जड़ें कहां हैं। देखिए, ये एक पहेली की तरह है जिसके कई अलग अलग टुकड़े हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर टुकड़ा इस खतरनाक तस्वीर को पूरा करने में अपना क्या रोल निभा रहा है। इस चार्ट में देखिए, साफ दिख रहा है कि इस समस्या के लिए कोई एक गुनहगार नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा 35% गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है, लेकिन बाकी वजह भी कुछ कम नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन की धूल और पराली का जलना, सब मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं, दिल्ली की सड़कों पर 1,20,00,000 से ज्यादा गाड़ियां रोज धुआं उगलती हैं। फिर सर्दियों में पंजाब और हरियाणा के खेतों से पराली जलने का धुआं भी दिल्ली पहुंच जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शन की धूल और फैक्ट्रियों का प्रदूषण भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है, तो ये सारा जहर एक चादर की तरह पूरे शहर पर जम जाता है, कहीं जा ही नहीं पाता। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों और हवा की क्वालिटी की बात नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ रहा है। हमारी सेहत पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे आने वाले कल पर इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ है वो जिंदगी जो हम जी सकते थे और दूसरी तरफ है दिल्ली की आज की हकीकत। हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया दे रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां 30% बच्चों के फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जहां साफ हवा में सांस लेना एक अधिकार नहीं बल्कि एक लग्जरी बन गया है। और इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, हमारी जेब पर भी है। 1.36 अरब डॉलर, ये वो रकम है जो लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत ने सिर्फ एक साल में प्रदूषण की वजह से गंवा दी। सोचिए, इस पैसे से कितने स्कूल, कितने अस्पताल बन सकते थे। इस बेहद गंभीर हालात पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि साफ हवा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। ये कोई सिफारिश नहीं, एक संवैधानिक कर्तव्य है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं है? हालात ऐसे ही रहेंगे? नहीं, समस्या जितनी बड़ी है उसके समाधान भी मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं उन कदमों की जिनमें दिल्ली की हवा को फिर से सांस लेने लायक बनाने की ताकत है। देखिए, इसका कोई एक जादुई समाधान नहीं है। हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और सख्त नियम, फैक्ट्रियों के लिए नई टेक्नोलॉजी, किसानों को पराली जलाने के बजाय दूसरे विकल्प देना, और सबसे जरूरी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा, क्योंकि हवा किसी बॉर्डर को नहीं मानती। और अच्छी खबर यह है कि कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं और उनके नतीजे भी दिख रहे हैं। जैसे 2023 में पराली जलाने की घटनाओं में 20% की कमी आई है और लगभग 50% पावर प्लांट्स में FGD टेक्नोलॉजी लग चुकी है, जो धुएं को हवा में छोड़ने से पहले ही साफ कर देती है। तो एक शुरुआत तो हुई है। और हमारा आखिरी मकसद, हमारा अल्टीमेट गोल बिल्कुल साफ है, PM 2.5 के जहरीले स्तर को WHO की सेफ लिमिट तक लाना। ये सिर्फ हवा साफ करने की बात नहीं है, ये दिल्ली के हर नागरिक को उसके जीवन के वो खोए हुए 8 साल वापस लौटाने की बात है। तो पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, रास्ता पता है, मंजिल भी पता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति और हम सबकी भागीदारी होगी?
दिल्ली की हवा का भविष्य अब हमारे ही हाथों में है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं?